जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, गुया खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रहा था और उसने जियान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। अब बात करें जियान की तो वो है एक नंबर की लड़ाकू बुद्धि, इसलिए वो भी मैदान में उतर आता है और शुरू होती है एक धुआंधार फाइट। गुया का लेवल जियान से 3 स्टार ज्यादा था, इसलिए वो उस पर भारी पड़ रहा था, मगर जियान का अनुभव वो अलग ही स्तर का था। कई बार मौत के दरवाजे से लौट कर आया है, इसीलिए इस बार भी उसने गुया को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। लेकिन तभी बीच में टपक पड़ते हैं एल्डर, जो जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते हैं और उसकी सारी चोटें भी हील कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की असली कहानी। जियान अंदर से गुया पर गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता था गुया गू क्लेन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर उसने ज्यादा कुछ किया तो खुद उसे भी दबा दिया जाएगा। एल्डर जियान को देखकर बोलते हैं, क्या बात है जियान, तुम सच में बहुत कमाल के हो। कोई यकीन नहीं करेगा कि जो जाओ क्लैन एक समय तबाह हो गया था, उसी में से एक ऐसा धमाकेदार योद्धा निकला है। अगर तुम्हारी एंसेस्टर जाओ जुआन तुम्हें देखते तो वो खुशी से झूम उठते। फिर वो मुड़कर गुया की तरफ देखती हैं और साफ साफ कह देती हैं, गुया तुम ये मैच हार चुके हो। ये सुनकर गुया का खून खौल उठता है। वो अंदर से जानता था कि अगर जियान का 4 कलर एंग्री बुद्धा लोटस उस पर गिरता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती, या शायद वो मारा भी जाता, मगर फिर भी उसका ईगो हार मानने को तैयार नहीं था। गुया जियान को एक कचरा समझता था और ये हकीकत है कि वही कचरा उसे हरा चुका है, वो उसे हजम नहीं हो रही थी। एल्डर फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर तुम हार नहीं मान सकते तो ब्लैक समर आर्मी के 4 जनरल कहलाने लायक भी नहीं। ये सुनकर गुया का दिल बैठ जाता है, लेकिन एल्डर टॉम के सामने कुछ कह नहीं पाता। फिर वो भारी मन से कहता है, जियान मैं तुमसे हार चुका हूँ। जैसे ही उसकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती है, गू क्लैन के लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे भूत देख लिया हो। जो गुया यंग जनरेशन का सबसे टॉप क्लास का वॉरियर था, वो हार गया एक डिक्लाइन हो चुके जाओ क्लैन के बंदे से। ये बात किसी के गले नहीं उतरती। गू क्लैन के बाकी सेकंड कमांडर तो पूरी तरह चौंक जाते हैं। वो बोल उठते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तभी उनका फर्स्ट कमांडर, जो थोड़ा समझदार होता है, सबको चुप कराते हुए कहता है, तुम लोग ध्यान से सुनो, ये जियान कोई मामूली लड़का नहीं है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और जितना स्ट्रांग दिखता है, असल में उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए अगर किसी ने इसे हल्के में लिया तो जिंदा बचना नामुमकिन होगा। बाकी कमांडर्स चुप हो जाते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होती जियान के खिलाफ कुछ भी बोलने की। इसके बाद सीन कट होता है दूर पहाड़ की तरफ। वहां खड़े होते हैं 3 रहस्यमयी लोग। एक ने सिल्वर कलर की ड्रेस पहन रखी होती है। वो जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है, गुया ने ग्रेट डिस्ट्रक्शन फिंगर का इस्तेमाल किया, फिर भी हार गया। ये सिर्फ हार नहीं, महा बेइज्जती है। दूसरा बंदा बोलता है, ये जियान वाकई खतरनाक है। अगर उसका लेवल गुया के बराबर होता तो वो बिना डाव स्किल का यूज किए ही गुया को हरा देता। तीसरा बंदा, जो सबसे सिंपल कपड़े में था और इनका लीडर था, बोलता है, अगर जियान अभी 2 जून के 8 स्टार पर होता तो तुम दोनों भी उससे नहीं जीत पाते, क्योंकि जब वो फाइट कर रहा था उसके शरीर से जो ओरा निकल रहा था वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ये सुनते ही बाकी दोनों का चेहरा उतर जाता है। तीनों बंदे जियान की ताकत से दंग थे। वो लीडर आगे बोलता है, अब हमें यूनर को भूल जाना चाहिए। जियान हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है और वो यूनर के लिए एकदम परफेक्ट है। वो आगे कहता है, अगर हमने जियान के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो यूनर हम सबको खत्म कर देगी। जियान से शायद बच भी जाएं, मगर यूनर से नहीं। इसी बीच सीन कट होता है एल्डर टॉम की तरफ। वो बोलते हैं, अब फाइट खत्म हो चुकी है, तुम दोनों यानी जियान और गुया अब मैदान छोड़ दो। जियान एल्डर को ग्रीट करता है और अपनी सीट पर लौट आता है। गुया की तरफ अब उसने एक बार भी नहीं देखा। फिर एल्डर टॉम स्टेज पर आते हैं और 3 एल्डर्स से कहते हैं, अब सेरेमनी मैं खुद हैंडल करूंगा, अब तुम लोग फ्री हो। तीनों एल्डर्स हैरान हो जाते हैं, मगर जब उन्हें याद आता है कि वो आने वाला है तो वे एल्डर टॉम को ग्रीट करके पीछे हट जाते हैं। अब नजर जाती है उस दायरे पर जहां बैठी होती है गू क्लेन की प्रिंसेस यूनर। एल्डर टॉम कहता है, यूनर अब तुम्हारा टेस्ट है। जैसे ही यूनर एरिना में उतरती है, सभी की नजरें उसकी तरफ घूम जाती हैं, क्योंकि यूनर है गू क्लेन की सबसे कीमती ट्रेजर। मगर यूनर को इन सब की कोई परवाह नहीं। वो सीधा जियान के पास जाती है। उसके चेहरे से चमक गायब थी। वो जियान को देखकर पूछती है, गग्गा अब ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं? जियान मुस्कुराता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यूनर सब समझ रही थी। बाहर से भले ही वो स्माइल कर रही थी, मगर अंदर से उसका गुस्सा चरम पर था। यूनर मन में सोचती है, गुया तू बच गया आज, लेकिन अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। बाहर से वो जियान से प्यार से बोलती है, गग्गा बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और फिर एकदम से वो बिजली की तरह स्टेज पर फ्लैश होती है। उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था।
एल्डर टॉम उसे देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस कृपया अपना गुस्सा शांत रखें। आज जियान ने अपने बल से सबका मुंह बंद कर दिया है। अब कोई भी एल्डर या मेंबर उससे भिड़ने की सोच भी नहीं सकता। यूनर धीरे से कहती है, यही बेहतर होगा। अगर किसी ने भी कोशिश की तो ये प्रिंसेस शांत नहीं बैठेगी। फिर यूनर स्टेज के बीचों बीच जाती है, हैंड साइन चेंज करती है और अपनी बॉडी से ब्लड लाइन निकालती है। पूरे एरिना में जैसे भूकंप आ जाता है, सभी सीटें हिलने लगती हैं। फिर जैसे ही वो क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है, 7, 8, 9 यहाँ तक कि 10वां क्रिस्टल भी लाइट अप हो जाता है। पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह जाता है। यूनर की डिवाइन ब्लड लाइन इतनी ताकतवर होती है कि क्रिस्टल में दरारें आने लगती हैं और वो टूट जाता है। फिर उसकी बॉडी से एक गोल्डन पिलर निकलता है जो सीधे आसमान से टकराता है और पूरा स्टेडियम उसकी ताकत से कांप उठता है। गू क्लैन के कमांडर तक घुटनों पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि गुया भी यूनर के आगे झुककर सलामी पेश करता है। जियान की टोली को ये सब फील नहीं होता क्योंकि वो उसके अपने हैं, मगर बाकी सभी को जैसे दिव्य चेतावनी मिल गई हो। यूनर की ये ताकत देख तीनों मिस्टीरियस लोग भी सिर झुका लेते हैं। उनका लीडर कहता है, मैंने कहा था ना, हमारी प्रिंसेस बहुत खतरनाक है। मेरी ब्लड लाइन उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। और आखिर में जब सब कुछ शांत हो जाता है, यूनर की आंखें खुलती हैं और वो देखती है हर कोई उसे देख रहा है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वक्त था गू क्लैन की सबसे बड़ी ताकत के सामने नतमस्तक होने का। और फिर सीन कट होता है। वहां पे यूनर के रिजल्ट को देखकर जो गू क्लैन था वो तो काफी ज्यादा खुश होता है, मगर वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूनर की ब्लड लाइन को देखकर उसे अपना टारगेट बना लेते हैं। और उनमें से एक होता है हुन क्लैन का हनिया, जो कि यूनर को काफी गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। वो बोलता है, सच में ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। गू क्लैन ने एक डिवाइन ब्लड लाइन को प्रोड्यूस किया है। इस वजह से फ्यूचर में ये लड़की हमारे हुन क्लैन के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं इसे दबोचकर मार डालूंगा। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और फिर वो भी खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहां पे जो एल्डर टॉम होते हैं वो भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जो आगे के बंदे आने वाले थे वो सभी के सभी लपक जंगू थे। इसी वजह से सीन कट हो जाता है और सीन आता है यूनर के बम्बू हाउस का, जहाँ पे एक रूम के अंदर जो यूनर होती है वो जियान के पीछे बैठी होती है और उसकी बॉडी के अंदर की इंजरीज को हील कर रही होती है। और यूं पूरी एक रात बीत जाती है। फिर यूनर वहां से चली जाती है और जियान मस्त अंगड़ाई लेते हुए अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और जैसे ही सुबह होती है वहां आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर, जो सबसे पहले जियान को स्कैन करती है और बोलती है, अभी के लिए तुम्हारी हालत कैसी है। ये सुन के जियान बोलता है, मैं अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हूँ। यूनर ने मेरी ऑलमोस्ट सारी इंजरीज को हील कर दी है, लेकिन अब मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अब जब भी मैं किसी अपर लेवल वॉरियर से फाइट करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो तो इस बार की फाइट में किस्मत अच्छी थी, वरना इस बार का जो बंदा था वो सिर्फ मुझसे 3 स्टार ज्यादा नहीं था, बल्कि उसके पास एक की मेथड भी था जो कि टियान क्लास में पहुंच चुका था, और उसके पास दाव स्किल भी थी, वो भी टियान क्लास की। इस वजह से ऑलमोस्ट मेरे एल लग चुके थे। ये सुनकर लिटिल फ्री डॉक्टर हमें नोट करती है और बोलती है, ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि 2 जून के 1 स्टार के अंदर बहुत ही बड़ा गैप होता है जिसे किसी भी दाव स्किल से भर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो तो गोइया के लिए अच्छा था कि तुम्हारा लेवल उससे कम था। अगर तुम उसी के सेम लेवल पर होते तो मैं पूरे यकीन से कह सकती थी गोइया तुम्हें टच भी नहीं कर पाता। ये सुनकर जियान शर्मा जाता है, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी वो बोलता है, ये सभी बातें तो ठीक हैं, मगर मेरी बंदी कहाँ है, मतलब यूनर कहाँ है। तो ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, जब तुम रेस्ट कर रहे थे तब यूनर मेरे पास आई थी। गुक क्लैन के अंदर कुछ जरूरी काम है और उसने बताया था कि हेवली टॉम 2 दिन के अंदर ओपन होने वाली है। इस वजह से अभी के लिए उसे वहां कुछ काम करने हैं। ये सुनकर जियान एकदम से फुल एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका गू रियल्म के अंदर आने का दूसरा टारगेट ही हेवली टॉम था, क्योंकि वहीं पर है उसके एंसेस्टर जाओ जुआन की टॉम, और अगर उसे वहां तक पहुंचना है तो उसे हेवली टॉम के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी जियान का मुंह लटक जाता है। वो बोलता है, लेकिन गू क्लैन और जाओ क्लैन के जो रिश्ते हैं वो अब काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस वजह से गू क्लैन के जो बुढ़े हैं वो मुझे कभी भी हेवली टॉम के अंदर नहीं जाने देंगे। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गू क्लैन का बहुत बड़ा मीटिंग हॉल, जिसके अंदर काफी सारे एल्डर बैठे होते हैं, और उन्हीं के सामने खड़े थे एल्डर टॉम। वो सभी को देखते हैं और बोलते हैं, अब टाइम है हेवली टॉम के ऊपर डिस्कस करने का, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो हेवली टॉम के अंदर सिर्फ 16 लोग ही एंटर कर सकते हैं, और हर एक एंशिएंट क्लैन के पास सिर्फ 2 स्लॉट होते हैं। लेकिन अभी के लिए ली क्लैन की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया है। इस वजह से ली क्लैन के जो 2 स्लॉट हैं वो अभी के लिए हमारे क्लैन को मिलेंगे।
मतलब अब हमारे पास हो चुके हैं 4 स्लॉट। तभी एक एल्डर बोलता है, नहीं, हमारे पास 6 स्लॉट हैं, क्योंकि हम लोग काफी लंबे टाइम से जाऊ क्लैन के भी स्लॉट यूज कर रहे हैं और पहले से ही डिसाइड किया गया था कि हमारे गू क्लैन से 6 लोग हेवली टॉम में एंटर करेंगे। लेकिन तभी बीच में एक और एल्डर टपक पड़ता है। वो बोलता है, वो तो हम जाऊ क्लैन के स्लॉट यूज करते थे जब वहां से कोई आता नहीं था, लेकिन अब जाऊ क्लैन की तरफ से जियान आ चुका है तो उसका भी हक बनता है हेवली टॉम में जाने का। ये सुनते ही पहला एल्डर एकदम से गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, कद्दू जाएगा वो हेवली टॉम के अंदर। जाऊ क्लैन तो बहुत पहले ही डिक्लाइन कर चुका है, इसलिए अब उसे एंशिएंट क्लैन नहीं माना जा सकता। वो बात जियान को भी समझनी चाहिए कि उसका क्लैन अब खत्म हो चुका है, इस वजह से उसे एंशिएंट क्लैन का दर्जा देना सीधी सी बात है, बेवकूफ़ी। ये सुनकर हॉल में बैठे बाकी सभी एल्डर उसकी बात से सहमति में सिर हिलाते हैं। लेकिन एल्डर टॉम इस सब को लेकर कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी हॉल के गेट जोर से टूटता है। वहां खड़े गार्ड कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक एक रैम्बो कलर की लाइट फैलती है और सभी गार्ड घुटनों पे गिर जाते हैं। हॉल के अंदर बैठे सभी एल्डर्स के तोते उड़ जाते हैं। तभी हॉल में एक दमदार आवाज गूंजती है, सभी एल्डर जाऊ क्लैन को तबाह हुए काफी लंबा समय हो चुका है और इस बीच कई बार हेवली टॉम को ओपन किया गया है। उसके स्लॉट्स को हमेशा गू क्लैन ने यूज किया है, लेकिन इस बार जाऊ क्लैन का असली मेंबर यहाँ आ चुका है। तो क्या हमारा गू क्लैन अब इतना बेशर्म हो चुका है कि उसका हक भी नहीं मान रहा? तो जैसे ही वो आवाज गूंजती है, हॉल के अंदर बैठे सभी एल्डर एकदम से चुप हो जाते हैं। उनके चेहरों पर टेंशन और डर साफ दिखता है, क्योंकि वो जानते थे ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं है। और फिर यूनर एकदम भड़की हुई हालत में हॉल के बीचों बीच पहुंच जाती है। एल्डर टॉम, जो यूनर की हालत देख रहे होते हैं, वो फौरन उसके पास आके बोलते हैं, प्रिंसेस प्लीज अपनी ब्लड लाइन और टैटू को कंट्रोल कीजिए। ये सुनकर यूनर अपने आप को थोड़ा शांत करती है और एकदम से मीटिंग हॉल के सेंटर में पहुंच जाती है। उसकी नज़र सीधा सामने बैठे एल्डर्स पर होती है और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये एल्डर्स बहुत ज़्यादा लालची हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे कि जियान को हेवली टॉम के अंदर ना जाने दिया जाए, जबकि जियान अपनी स्ट्रेंथ सबके सामने प्रूव कर चुका है। अब किसी को भी उसकी ताकत पर 1% भी डाउट नहीं है। तभी यूनर के सामने बैठा एल्डर गुशकंग उसे भड़का हुआ देखकर खुद भी गुस्से में आ जाता है। वो थोड़ा डांटते हुए बोलता है, प्रिंसेस आप क्लैन की मेंबर हैं, आपको गू क्लैन के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही यूनर डबल भड़क जाती है। वो एकदम से दहाड़ते हुए बोलती है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं गू क्लैन की मेंबर हूँ, लेकिन अगर गू क्लैन इस तरह की हरकत करेगा तो मैं कभी भी उसका साथ नहीं दूंगी। गू क्लैन अपनी सीमा रेखा से बाहर जा रहा है। वैसे ही गू क्लैन के पास अभी एक बड़ा एडवांटेज है, उसके पास पहले से ही 5 स्लॉट्स हैं हेवली टॉम में जाने के लिए। ऊपर से हम लोग इतने सालों से जाऊ क्लैन के स्लॉट्स यूज करते आ रहे हैं, इसलिए जाऊ क्लैन का हमारे ऊपर एहसान है। लेकिन उस एहसान को चुकाने की बजाय हम उसके वारिस को लतियाकर भगा रहे हैं। वाह रे गू क्लैन, क्या ही राजनीति है, थोड़ी तो शर्म कर लो। यूनर की इस बात से पूरा हॉल सन्न रह जाता है, लेकिन एल्डर गुशकंग और ज्यादा भड़क जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, प्रिंसेस अभी सबसे ज्यादा रूल्स को तो आपने ही तोड़ा है। आप बिना परमिशन के एल्डर मीटिंग में घुस आई हैं और हमारे डिसीजन के बीच फटे में टांग अड़ा रही हैं। याद रखिए, हमारा क्लैन रूल्स से चलता है और फैसले एल्डर्स लेते हैं। ये सुनकर यूनर के चेहरे पर एक सैवेज स्माइल आ जाती है। वो धीरे से बोलती है, एल्डर शायद आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं गू क्लैन के रूल्स की। जिसके पास रैम्बो टैटू और डिवाइन ब्रैंडन होता है, वो एल्डर की पोजीशन को सरपास कर चुका होता है, इसलिए वो कभी भी ऐसी मीटिंग में मुंह उठाकर आ सकता है। ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी एल्डर्स के चेहरे लटक जाते हैं, क्योंकि यूनर के पास वो दोनों चीजें हैं, रैम्बो टैटू और डिवाइन ब्लड लाइन। इसलिए अब कोई भी एल्डर एक शब्द भी नहीं बोलता। पूरा हॉल कुछ देर के लिए सन्नाटा बन जाता है। फिर एल्डर टॉम थोड़ा सोचने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बोलते हैं, देखो सभी एल्डर्स, अभी जो प्रिंसेस कह रही हैं वो एकदम सही है। हमें जियान को हेवली टॉम के अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए मैं अभी के लिए उसे लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। वैसे भी हम लोग जाऊ क्लैन के स्लॉट्स को कई सालों से यूज कर रहे हैं और अभी के लिए बस एक ही स्लॉट कम हो रहा है। बाकी गू क्लैन के पास 5 स्लॉट्स फिर भी बचेंगे। तो जैसे ही एल्डर टॉम बोलते हैं कि मैं अभी के लिए जियान को लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो हॉल के अंदर बैठे सभी एल्डर्स के मुंह बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई भी यूनर की ताकत और स्टेटस को चैलेंज नहीं कर सकता था। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि यूनर के फादर अभी के लिए गू क्लैन के हेड हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यूनर के पास है डिवाइन ब्लड लाइन और रैम्बो टैटू। इन दोनों चीजों ने यूनर का कद गू क्लैन के अंदर काफी ऊपर कर दिया है। अब एल्डर टॉम बाकी सभी के फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन यूनर के दबदबे की वजह से कोई भी एल्डर उसका विरोध नहीं करता। ये देखकर
एल्डर टॉम समझ जाते हैं फैसला हो चुका है, इसलिए वो यूनर से बोलते हैं, प्रिंसेस, अभी के लिए आप यहाँ से जा सकती हैं। 2 दिन बाद हेवली टॉम के गेट ओपन होने वाले हैं, इसलिए आप जाकर जियान को तैयार कराइए। ये सुनकर यूनर हल्के से नम्रता में सिर हिलाती है। फिर वो सभी एल्डर्स को देखती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मेरा इरादा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का नहीं था। और इतना कहकर वो बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। अब हॉल के अंदर बैठे एल्डर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कुछ दिनों से इस लड़की को क्या हो गया है? हमें तो लगता था कि प्रिंसेस को गू क्लेन के मसलों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर ये अचानक से इतनी एक्टिव क्यों हो गई? लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो ये सवाल जुबान पर ला सके, क्योंकि वो जानते थे कोई है जो हमेशा उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पर एल्डर गुशगंग ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एकदम से बोलता है, ठीक है ये सब, लेकिन अब जियान हेवली टॉम के अंदर जा रहा है तो वो कहीं उस जगह तक ना पहुंच जाए जहां जाऊ जुआन की टॉम है, जहां हमारे क्लैन के लोग तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके कुछ और बोलने से पहले ही हॉल में फिर से एक आवाज गूंजती है और वो बोलती है, आप सभी लोग अभी के लिए अपनी औकात में रहिए। आप सभी को जाओ जुआन की टॉम को लेकर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि जाओ जुआन कितना ज्यादा खतरनाक था। अगर उसने नहीं चाहा कि कोई उसके टॉम तक पहुंचे तो हमारे गू क्लेन के अंदर इतना ताकतवर कोई नहीं जो वहां घुस सके। यहां तक कि हमारे क्लैन हेड के भी वहां तक पहुंचने के चांसेस सिर्फ 50-50 हैं। इसलिए सेविलियन टॉम के बारे में तो भूल ही जाओ। और साथ ही वो बोलता है, अब आप सभी लोगों ने काफी मीटिंग खेल ली है, तो अब इस मीटिंग को बंद करिए, जाइए और अपने अपने कामों में लग जाइए। हमारे क्लैन के अंदर अभी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही सभी एल्डर एकदम फुल रिस्पेक्ट में सिर हिलाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। अब हॉल के अंदर सिर्फ एल्डर टॉम रह जाते हैं। वो एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अभी के लिए क्लैन लीडर और बाकी के लोग जियान को लेकर क्या सोच रहे हैं? उन्हें जियान पसंद आया है या नहीं? तभी एक साइड में मौजूद स्पेस में हलचल होती है और वहां से एक बुढ़ा निकलकर आता है। वो बोलता है, ये जियान सच में बहुत कमाल का बंदा है, ये फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर एल्डर टॉम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे ये बुढ़ा तो बहुत खड़ूस है, ये कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता। लेकिन अभी वो जियान की तारीफ कर रहा था, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। तभी उसके बगल में खड़ा एक और शख्स बोलता है, अब सवाल ये है कि 2C अपर जेट का पीस जो जियान के पास है उसका क्या करना है? वो थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, अभी के लिए इस मैटर पर सोच विचार चल रहा है, जल्द ही इसका फैसला होगा। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है जियान कल्टीवेशन पोजीशन में, क्योंकि उसकी सारी इंजरीज अब पूरी तरह हील हो चुकी थीं। और ये सब मुमकिन हो पाया था लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर की वजह से, क्योंकि यूनर ने दी थी अपनी ब्लड लाइन और कर दी थी जियान की डेंटिंग पेंटिंग। अब बस एक ही चीज की कमी रह गई थी, वो थी उसकी दुई की। इस वजह से वो आसपास की प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने आ गया था अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से, और यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर थी, इसलिए कुछ ही पल में जियान अपनी पूरी एनर्जी को रिकवर कर लेगा। ये सब सोचते हुए जियान अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने अभी अभी भूत देख लिया हो। क्यों? क्योंकि उसके सामने वाले पहाड़ के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था। उसने अपने हाथों को पीछे रखा हुआ था और उसका चेहरा सीधा सामने की ओर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जियान उस बंदे को देख पा रहा था, लेकिन फील नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई है ही नहीं। अगर कोई है तो वो शायद किसी अलग डायमेंशन में है। लेकिन जियान की आंखें साफ साफ देख रही थीं कि वो बंदा वहीं पर खड़ा है, पर उसके सॉफ्ट सेंसेस 0 सन्नाटा। इस बात ने जियान को पसीना पसीना कर दिया। वो एकदम औकात में आ जाता है और तुरंत ही उस रहस्यमयी शख्स के सामने पूरी तरीके से झुक जाता है। वो बोलता है, एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बस मैं तो यहाँ से निकल ही रहा था। और ये बोलकर जियान उसके जवाब का इंतजार भी नहीं करता, बस तुरंत पतली गली से निकलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार डर लग रहा था। वो समझ गया था कि ये शख्स उसकी औकात से बहुत बाहर है। लेकिन जैसे ही जियान वहां से कदम बढ़ाता है तभी उस शख्स की आवाज आती है, जियान तुम्हें अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा था। और जैसे ही वो सेंटेंस खत्म होता है जियान महसूस करता है कि वो बंदा अब उसके सामने वाले पहाड़ से गायब होकर उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका है। ये देखकर जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता है, ये क्या चल रहा है?
मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ में काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स देखे हैं, मगर इस तरह का काला जादू करते हुए किसी को भी नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वहां से गायब हो गया। अब जियान का डर धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह समझ चुका था। आज से पहले उसने कभी भी इस तरह की पावर किसी इंसान में नहीं देखी। ये इंसान सिर्फ आंखों से दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर दिल से फील करो तो ऐसा लगेगा जैसे वहां कुछ है ही नहीं। और अब जियान के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये बंदा है कौन? और फिलहाल के इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको पता है ये बंदा कौन है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब ये बंदा अपना मुंह खोलेगा तो आप लोग बस यही बोलोगे, इतना अश्लील, शर्म नहीं है इसको, कैसी बातें कर रहा है।